जो व्यक्ति देवताओं की निंदा करता है, जो व्यक्ति देवताओं की निंदा करता है उसको नरक कुंड मिलता है, सर्प की योनि मिलती है और कई कल्पों तक उसको उसमें नरक में रहना पड़ता है, सर्प योनि में। ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति संत साधु संत ब्राह्मण गुरु सदगुरु आदि की वृत्ति छीनता है, उनका लाभ उनका धन आदि छीनता है या उन्हें उनका पारिश्रमिक नहीं देता है, उसे विटुकुंड में 60,000 वर्ष मैले का कीड़ा बनकर रहना होता है। मैले का कीड़ा बनके 60,000 वर्ष वटुकुंड में। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे बहुत अच्छी बात है। ताली कहां बजानी है और कहां नहीं बजानी ये भी ध्यान रखो भाई। हाँ, तो जो व्यक्ति छुप छुप के अकेले मिठाई खाता है, इतनी हंस रहे हो इसका मतलब फंस रहे हो। जो व्यक्ति, सावित्री से यमराज कह रहे हैं, जो व्यक्ति अकेले में चुपचाप छिप छिप के मिठाई खाता है उसे श्लेष्मा कुंड में 100 वर्षों तक रहना होता है। श्लेष्मा का मतलब कीड़े ही कीड़े और कुछ भी नहीं, रहना पड़ता है और उसको श्लेष्मा का ही भोजन मिलता है, उन्हीं को खाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। बोला अब ये भी बता देना कि जो हो गया वो हो गया, इसकी मुक्ति युक्ति का भी साधन बता के जाना। और वो मैं बताकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो अगली बार बुलाओगे नहीं। बोलूंगा अगली बार बताऊंगा अगले वर्ष। दर्शन है, जो व्यक्ति माता पिता गुरु पत्नी पुत्र पुत्री या किसी सक्षम हो तो किसी अनाथ का भरण पोषण नहीं करता। ध्यान रखिएगा, कल हमने बड़ी चर्चा की है इस पर। जो व्यक्ति अपने माता पिता अपने गुरु अपनी पत्नी अपने पुत्र पुत्रादि आदि का भरण पोषण नहीं करता और सक्षम है तो किसी अनाथ का भी, अगर वो नहीं करता सक्षम होने के बावजूद भी, तो उसे विषुकुंड में 100 वर्ष तक विषपान करके आगे जो योनि मिलेगी वो भूत की योनि मिलती है, क्योंकि मनुष्य होते हुए उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उसको उस योनि में जाना पड़ता है। पुरुष का धर्म है अपने परिवार का, अपने माता पिता पत्नी बच्चों का सबकी देखरेख करे, और ये उसका परम धर्म है। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता, जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता, सुन लो कान खोल के। हालांकि आजकल बेचारे अतिथि नहीं आते, और आते भी हैं तो फिर जिसके यहां आए हैं वो मन में यही कहता अतिथि कब जाओगे। लेकिन अतिथि देवो भव, दर्शन कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव गुरु देवो भव अतिथि देवो भव। आपके यहां कोई आ रहा है तो आप इस लायक हो कि जो आ रहा है, ध्यान रखना। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आपके यहां कोई आ रहा है। तो जो अतिथि का सत्कार नहीं करता उसको दूषिका कुंड मिलता है और दूषित भोजन उसको प्राप्त होता है, उसको दूषित भोजन प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संकल्प करने के बाद दान नहीं करता, संकल्प कर लिया हमें ये करना है, दान नहीं करता, उसको वसा कुंड मिलता है और वसा भोजन मिलता है और आगे जाके गिरगिट की उसको योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी स्त्री को छोड़ किसी अन्य स्त्री, जो पुरुष मींस जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ अन्य पुरुष, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है, दर्शन है उसको शुक्र कुंड मिलता है, उसको शुक्रपान मिलता है और उसको 100 योजनों तक कीट की योनि मिलती है। और ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में जिसके धर्म नहीं है वो कीट ही बनेगा, उसका जीवन ऐसा ही होगा और जीवन के रहते रहते वो कीट जैसा ही होता है। ध्यान रखिएगा, जीवन में अपने चरित्र को महान बनाइए। जो व्यक्ति धार्मिक आयोजनों में दखल देता है, अब सोचो उतने कल्पों पहले भी ये बात आ रही है, क्योंकि राक्षस तो दैत्य तो उस समय भी होते थे।
जो व्यक्ति धार्मिक आयोजनों में दखल देता है उसको अंधकुंड मिलता है और आगे जाके उसको चांडाल की योनि में प्राप्त होती है और उसको ये 3 जन्मों तक प्राप्त होती ही रहती है। दर्शन है। जो व्यक्ति चर्म के स्पर्श के बाद देव द्रव्य या प्रसाद या आदि चीजें लेता है उसको चर्म कुंड में जाकर रहना होता है। जो व्यक्ति किसी को जहर देता है, जहर देकर मारता है, वो विषभोगी होता है और आगे जाके उसको कोढ़ होता है। जो व्यक्ति मांस खाने वाला है, मांस सेवन करने वाला है, और जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करने वाला, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। जो व्यक्ति भगवान को भोजन नहीं कराता और जो व्यक्ति मांस भोजन करता है, अर्थात जो मांस खाने वाला है और एक व्यक्ति जो भगवान को बिना भोजन कराए भोजन करता है, ये दोनों को एक माना गया है शास्त्र में। मतलब भगवान को अगर आप भोग नहीं लगा रहे तो आपको भी उसी श्रेणी में रखा गया है और आपको मलिच्छ की योनि प्राप्त होती है और भांज कुंड में जाकर आपको रहना होता है। दर्शन है ऐसा। एक चीज समझो, आपके यहां भोजन बनता होगा, सबके यहां बनता ही होगा। ऐसा है किसी के यहां नहीं बनता भोजन? सबके यहां बनता है। अच्छा, आप में से भोग किस किस के यहां लगता है ठाकुर जी को? इन 10-20 हाथों के लिए ताली बजा दो। इस सत्य के वजह से ही हम और आप टिके हुए। तो दर्शन है महाराज। आप चाहे शाकाहारी हो, लेकिन आपके यहां अगर भोजन बन रहा है और ठाकुर जी को भगवान को भोग नहीं लग रहा है, उसके बाद आप नहीं पा रहे, तो आपको भी शाकाहारी नहीं मांसाहारी ही माना गया है। दर्शन है। ध्यान रखना, सूत्र की बात बताई है मैंने, सूत्र की बात है। और एक और चीज कि आप जब भोजन बनाते हैं और उस भोजन को आप प्राप्त करते हैं तो वो सिर्फ भोजन है, और अन्न में भी 9 तरह के दोष हैं, लेकिन जब वो ठाकुर जी को प्रेषित हो जाता है तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। और जब हम प्रसाद पाते हैं तो ये जीवन उन्नत हो जाता है। जब हम प्रसाद पाते हैं तो जीवन उन्नत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस परमात्मा की कृपा से हमको रोटी मिल रही है, अगर उसको आप धन्यवाद नहीं दे रहे तो हमसे ज्यादा स्वार्थी कौन? फिर हम कहें हम उसको थाली नहीं दे पा रहे भोजन की और उससे कह रहे हैं हमको ये दे दे। बेवकूफ समझ रखा है उसे? बताओ। वो तुम्हें सब दे रहा है और तुम उससे भोग नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने ज्यादातर अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गड़बड़ ये रखी है, अपने चौके चूल्हे गड़बड़ कर रखे हैं। क्या ठाकुर जी को भोग लगाओगे? और आहार शुद्ध नहीं तो परमात्मा कहां से मिलेगा, ये तो भगवान जाने।